अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये चैप्टर 2 के फर्स्ट ईयर के चैप्टर 2 के जो है दूसरा टॉपिक बनता है तकरीबन। ऑपरेशंस ऑन सेट का मतलब है कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम दो सेट्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी, एक यूनियन का ऑपरेशन होता है। एक्स सच डेट मैंने आप लोगों को बताया था, हम एक्स बता देते हैं सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आएंगे ना, ए बी सी डी, उन सारे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हम एक्स कह देते हैं, ठीक है ना। एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए से बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग्स टू बी, या फिर वो बी से बिलोंग करेगा। कैसे? ये देखो 1 2 3 मेरे पास है और एक मेरे पास है 4 5, ठीक है ना। ये ठीक है। अब मैंने इसका यूनियन अगर लिया तो आप सबको पता ही आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखो एक्स है, एक्स एक एक नंबर को हम लेके चलेंगे एक्स, ठीक है ना। अब 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए से, जी बिल्कुल ए से बिलोंग कर रहा है। बी से बिलोंग कर रहा है नहीं, 2 बी ए से बिलोंग कर रहा है, 3 ए से बिलोंग कर रहा है, 4 जो है वो बी से कर रहा है, 5 जो है वो बी। इन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो या तो ए से बिलोंग करेंगे या तो बी से बिलोंग करेंगे या फिर दोनों से बिलोंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा इसमें कोई बाहर का एलिमेंट आ जाएगा जो इन दोनों से नहीं बिलोंग कर रहा, ठीक है ना। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये मैंने बल्कि ये बताया। अच्छा देखो, इसमें एक बात ये है कि रिपीटेशन ऑफ नंबर नॉट अलाउड। जो कॉमन नंबर है उनकी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये है 3 4, ये है 1 2 3 4। अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 3 4 क्योंकि 2 बार आ रहा है 3 4, नहीं, क्योंकि जब आप ये कर दोगे तो ये तो सेट ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। सेट की तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, तो हमने उन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए रिपीटेशन अपनी नहीं लानी। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? नंबर ए इंटरसेक्शन बी अगर आप करो तो आपके पास जो है कॉमन एलिमेंट्स, डिसजॉइंट सेट्स बेसिकली कॉमन एलिमेंट्स कोई ना हो दो सेट्स में, ठीक है। 1 2 है और 3 4 है, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इनका इंटरसेक्शन भी नल है। इंटरसेक्शन होता है दो एलिमेंट्स में से कॉमन एलिमेंट निकालना, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई एक एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा हो जाए जो हमारे पास कॉमन हो लेकिन वो सबसेट ना हो दूसरे का, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि ये ए इसका सबसेट बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरलैपिंग सेट्स में हमारे पास होना चाहिए कि एटलीस्ट एक एलिमेंट किसी एक सेट का हो जो दूसरे में हो, ठीक है ना। इंटरसेक्शन इज़ नॉट एम्प्टी बट ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ अदर। इंटरसेक्शन एम्प्टी ना हो, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन 3 आएगा, ठीक है, और लेकिन ये एक दूसरे का सबसेट भी ना हो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है कि इसे इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। बड़ी प्यारी डेफिनेशन है, देखो एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट के ए कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट्स हैं ए बी सी, जिसे हम एक्स कह रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लो, वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेगा लेकिन वो ए से बिलोंग नहीं करेगा। मतलब हम यू माइनस ए कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, मतलब यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो हम इसमें लिख देते हैं। u1 u2 u3, ये मेरे सारे सेट्स आ गए जो मैं ए, और वो ए का कोई एलिमेंट इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट तो मैंने निकाल दिए और मैंने यू के सारे वो एलिमेंट डाल दिए जो ए में नहीं आते, ठीक है। ये बात इस डेफिनेशन से भी देखो कि एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, कि एक्स यू से बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस, वही हमने डिफरेंस पढ़ा कि अगर दो एलिमेंट्स का मैं a माइनस बी लेता हूँ तो उसमें x सच डेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग करेगा a से लेकिन x बिलोंग b से नहीं कर सकता क्योंकि हम a के सारे एलिमेंट्स वो निकाल रहे हैं जो b में नहीं है, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ है, बड़ा ही प्यारा लॉ है, ठीक है। अगर आप ए यूनियन बी लेते हो, उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो वो इक्वल आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट ले लो, इंटरसेक्शन करो, बी का कॉम्प्लीमेंट ले लो। इसी तरह ए का आप इंटरसेक्शन लेके बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेके बी का कॉम्प्लीमेंट लेके यूनियन कर दो, ठीक है। ये इनकी बहुत प्यारी डेफिनेशन है कि ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ये एक लॉ है, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो तैयार, ये भी रिमेंबर कर सकते हो आप लोग, प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ें आ जाएंगी। ये सिंपल यूनिवर्सल कुछ लॉज हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ MCQs आ जाते हैं जो हम इसी वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियोस की बनाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, बड़ा MCQ है, ज़रा सोच के करने वाला है। एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आप लोग पॉज करो और देखो। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर x बिलोंग कर रहा ए से और x बिलोंग नहीं कर रहा बी से,
ठीक है ना, मतलब 2 सेट्स हैं, पहली बात तो मुझे पता चल रही है 2 सेट्स हैं, ठीक है। उसमें एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है, वो ए से भी हो सकता है, बी से भी हो सकता है, जो ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब वो ए के अंदर पड़ा है। एक एलिमेंट है एक्स, वो ए से बिलोंग कर रहा है लेकिन वो बी से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। मतलब कोई एक एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, ये बात ये बता रहा है। कोई एक एलिमेंट है जो इन दोनों में कॉमन नहीं है, वो सिर्फ ए में पड़ा हुआ है, बी में नहीं है। एंड वाई बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, कि वाई ए से भी बिलोंग कर रहा है और वाई बी से भी बिलोंग कर रहा है। मतलब वाई कॉमन एलिमेंट है और एक्स कॉमन एलिमेंट नहीं है। मतलब कोई एक एलिमेंट है जो कॉमन नहीं है और एक एलिमेंट है कॉमन है। मतलब ये सेट्स ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू देन, कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी, एक्स बिलोंग करेगा क्या a माइनस बी से। देखो x अगर a से बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा, तो a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स जो a में तो आ रहे हैं लेकिन b में नहीं आ रहे। तो हाँ, ये बात सही होगी, ये बात तो सही है कि x बिलोंग करेगा a माइनस बी से। एंड क्या, एंड का मतलब है मतलब दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, तब एंड ट्रू होता है, ठीक है ना। और ये होता है, और का मतलब होता है कोई एक ट्रू हो जाए तो आप ट्रू कर देते हो इसे, लेकिन एंड में दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो हम दूसरी भी चेक करेंगे, y डज नॉट बिलोंग टू b माइनस ए। अब देखो y क्या b माइनस ए, अच्छा देखो y a से भी बिलोंग कर रहा है, y b से भी बिलोंग कर रहा है। अब जब मैं b माइनस ए निकालूंगा, मतलब b के वो सारे एलिमेंट्स जो a में नहीं आ रहे, तो b का ये y एलिमेंट एक है जो a में आ तो रहा है, तो b माइनस ए में क्या y आएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि ये y कॉमन एलिमेंट है। तो इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। आप लोगों ने दूसरे की भी पॉसिबिलिटी चेक करनी है कि दूसरा क्यों नहीं है। आगे हम चलते हैं और ये देखते हैं, देयर आर 50 पीपल इन रूम, 28 आर मेल, 32 आर अंडर एज ऑफ 30, 12 मेल्स। अच्छा, इसका ना आप लोगों ने एमसीक्यू बड़े ध्यान से करना है, ये सेट से इतना कोई रिलेटेड नहीं है लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटेटिव की तरफ आ जाता है। 50 पीपल इन अ रूम, टोटल पीपल जो हैं वो हमारे पास हैं 50, ठीक है। 22 आर मेल, नंबर ऑफ मेल जो हैं वो 28 हैं, ठीक है ना। तो मतलब हमारे पास फीमेल्स कितनी हुई, अच्छा पहले हम इसमें से डाटा निकाल लेते हैं। 32 आर अंडर एज ऑफ 30, 32 जो हैं वो अंडर एज ऑफ 30 हैं, ठीक है ना। 32 लेस देन 30 पीपल जो हैं वो 32 हैं, और मेल्स अंडर द एज ऑफ 30। अब जो वो मेल्स हैं जो 30 के अंदर हैं, मेल्स जो हैं वो जो 30 के अंदर हैं, इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं, मेल्स अंडर 30 जो हैं वो मेरे पास हैं 12, ठीक है। तो उन्होंने कहा फीमेल्स ओवर 30 कितनी होंगी, फीमेल्स 30 से बड़ी कितनी होगी। अब इसी डाटा को यूज़ करते हुए हमने ज़रा सा सोचना है, ज़रा सी चीज़ें हैं, कुछ इतना मसला नहीं है। पहले तो देख लो टोटल नंबर ऑफ़ फीमेल्स कितनी होगी, ये टोटल नंबर है, ये टोटल नंबर ऑफ़ मेल्स हैं। तो हमारे पास फीमेल्स आ जाएंगी 22। हम कैलकुलेटर साइड में खोल लेते हैं, आप लोगों ने एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर